अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे होगा, रिडॉक्स इंडिकेटर्स पे। ठीक है, यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर के हमारे पास कीनोनाइड थ्योरी और ये कीनोनाइड और बेंजीनोइड थ्योरी जो हमारे पास थी वो वाली, और उसके बाद आपने सीखी थी ऑसवेल्ड थ्योरी। और ऑसवेल्ड थ्योरी का जो एक एज था ओवर दी कीनोनाइड थ्योरी वो ये था कि जो ऑसवेल्ड थ्योरी है वो हमें रिडॉक्स इंडिकेटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आज हम यही सीखेंगे। पहले हम देखेंगे रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब एक ख़ास सर्टेन EMF रीच करती है इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड रिडॉक्स से मुराद वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, और रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें रिएक्शन की जो हमारे पास है वो हो चुका है या नहीं हो चुका, कंप्लीशन का पता लगाने के लिए अगर हम कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा रिडॉक्स इंडिकेटर। और रिडॉक्स इंडिकेटर कैसे काम करेगा? जब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई ख़ास EMF रीच करेगी तो उसकी वजह से वो इंडिकेटर जो होगा वो अपना कलर चेंज कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारा रिएक्शन मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। तो रिडॉक्स इंडिकेटर आर द इंडिकेटर्स which undergo color change when certain EMF is reached in a सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास इंडिकेटर रिडॉक्स कैसे काम करता है, मतलब उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास इंडिकेटर होता है रिडॉक्स इंडिकेटर, वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में एक कलर रखता है और रिड्यूस फॉर्म में दूसरा कलर रखता है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इंडिकेटर, है ना, तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है प्लस उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी है यहाँ पे, ज़ाहिर बात है रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गेन करेगा तो ये अपनी रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका एक कलर होगा रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मली रिड्यूस फॉर्म में, चलो मैं इसको कहता हूँ इसका B कलर है। नॉर्मली ये रिड्यूस फॉर्म में कलर लेस होते हैं और ये इसका A कलर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है डाईफिनाइल अमीन, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक और हम एग्जांपल लेंगे, ये तो डाईफिनाइल अमीन एक हमारे पास एग्जांपल होगी, दिस वन विल बी द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारे पास होगी डाईफिनाइल बेंजीडीन। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जैसे डाईफिनाइल अमीन सल्फोनिक एसिड भी हमारे पास इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ जो हमने एक्सप्लेन करना है ये दो एग्जांपल्स को करना है। तो सबसे पहले ये मैं डाईफिनाइल अमीन आपके सामने एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। देखें, ये हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे NH और यहाँ एक और हमारे पास फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा इस तरह ये। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और H पॉजिटिव ये वाला निकला यहाँ से। ठीक है, ये सारी रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बेसिकली होगा क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ और ये यहाँ, फिर उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको सारे को कंपनसेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा एट द एंड। बहरहाल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म, क्योंकि इस तरफ को जाएं तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुई है, वापस आएँ तो इलेक्ट्रॉन की वापस ये वाले इलेक्ट्रॉन की इधर एडिशन होगी।
तो इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका वायलेट कलर होगा और यहाँ पे ये कलरलेस होगा, कलरलेस। और ये जो हमारा इंडिकेटर है ना, ये जब वोल्टेज 0.73 से 0.79 के दरमियान होते हैं ना, तो ये हमारा जो डाइफिनाइल अमीन है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और एग्जैक्टली बात करें तो ये कलर चेंज करता है 0.76 वोल्टेज पे, ठीक है। तो इसी तरह डाइफिनाइल बेंजीडीन है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने बना देता हूँ और फिर मैं आपको इक्वेशन से समझा के ये टॉपिक अपना छोटा सा जो है वो इसको वाइंड अप करूँगा। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये वाली जो हमारे पास है डाइफिनाइल बेंजीडीन। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने पहले एक डाइफिनाइल बनाना है, डाइफिनाइल अमीन। ये थोड़ा सा आप क्लियरली अगर बनाएं इसको तो ये इस तरह से, यहाँ पे NH, ये हमारे पास एक डाइफिनाइल अमीन ग्रुप बना है, ठीक है। इसके साथ ही इस तरह का एक और डाइफिनाइल अमीन आपने ग्रुप बनाना है। वो कैसे, वो आप देख लो, ये यहाँ ये NH, यहाँ पे ये भी डाइफिनाइल अमीन ही है बेसिकली, ठीक है जी। अब इनको आपस में आपने जोड़ देना है। सो दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल बेंजीडीन, ओके। अब ये जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, अब यहाँ पे एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और 2 ही H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होंगे, और बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचेगा वो हम यूँ बनाएंगे। देख लें आप, बहुत आसान है ये, इसको याद रखना भी। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ से H निकल जाएगा तो N बचेगा, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे बनेगा अब डबल बॉन्ड, और फिर ये आगे इस तरह से हमारे पास अब बेंजीन रिंग पूरा नहीं होगा, ठीक। इसी तरह आगे यहाँ पे फिर जो हमारे पास ये जुड़ा है ये इस तरह से, ठीक, यहाँ पे भी आगे ये डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे फिर ये वाला बेंजीन रिंग बना लेंगे आप। पहले तो नाइट्रोजन आएगा ना ये वाला, तो ये नाइट्रोजन, फिर आगे ये सारा यूँ बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास +2 इलेक्ट्रॉन और +2H पॉजिटिव होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें से एक इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, एक इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये वाली इसकी रिड्यूस फॉर्म है, और दिस वन इज इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो यहाँ पे इसका और कलर होगा और यहाँ पे इसका और ये भी अपनी एक सर्टेन EMF को जब रीच करेगा तो ये अपना कलर चेंज करेगा। तो यूँ जो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं काम करते हैं। इसके लिए इक्वेशन हमने बनानी है। इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, E = E0, आइदर इट विल बी ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। और आगे प्लस में हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर होता है 0.059 ओवर में n इंटू लॉग, यहाँ पे आएगी आपके पास इंडिकेटर इन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म, ओके, और डिवाइड बाय इंडिकेटर इन इट्स रिड्यूस फॉर्म, और इसका हम यूँ कंसंट्रेशन यहाँ पे लेंगे। अब ये जो हमारे पास n है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आए हैं या निकले हैं, यानी जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 निकले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फैक्टर, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा। और ऑक्सीडाइज या रिड्यूस फॉर्म में से कोई एक होगी एट दी एक टाइम एक होगी जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, या कलर चेंज ड्यू टू ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा या रिड्यूस फॉर्म होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ज़रा देख लें। अगर आपके पास इंडिकेटर अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है, 91% या इससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास इंडिकेटर इन इट्स रिड्यूस फॉर्म होगा, यानी कलर ड्यू टू रिड्यूस फॉर्म, वो 9% रह जाएगी बाकी, ठीक। अगर देखो ना, इंडिकेटर अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में 91% है तो उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो 9% है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। E = E0, यहाँ पे ऑक्सीडाइज, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म है 91%, तो मैं ये लिखता हूँ प्लस 0.0529 ओवर में n सपोज करो अगर हमारे पास 2 है, जो भी है 1 है, चलो मैं n को अभी n ही लिखा रहने देता हूँ क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे लॉग ऊपर देखो 91 आएगा, नीचे आएगा क्या 9। जब आप इसका आंसर लोगे तो तकरीबन वो 10 आएगा, आंसर 10 आएगा यहाँ पे। तो 10 का लॉग लोगे, है ना, तो 10 का यहाँ पे आप लॉग लेंगे जब, तो वो 1 आ जाएगा। जब 10 का लॉग लेंगे 1 आएगा तो हमारे पास इक्वेशन ये बचेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन बना करेगी अगर हमारे पास
ऑक्सीडाइज फॉर्म की वजह से कलर होगा, यानी उसमें एडिशन हो रही होगी। और अगर इंडिकेटर अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कम होगा, यानी आप इसको कह लो ये 9% है, तो फिर इसकी रिड्यूस फॉर्म में ये कितना होगा, सही है, रिड्यूस्ड इंडिकेटर फॉर्म में वो हमारे पास होगा 91% या इससे ज़्यादा। तो अब हमारे पास यही इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, इज इक्वल टू ई नॉट रिड्यूस्ड प्लस 0.059 ओवर में n, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, अब क्या होगा, माइनस होगा। अब ये कैसे आया सर, देखो होना ये है, जब आपने नीचे 91 पुट करना है, ऊपर 9 पुट करना है, आंसर आना है 0.1 का लॉग लोगे वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आया। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स पे एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।